करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे दोस्त है आपका और एग्जाम में वो पढ़ के नहीं आया तो क्या बोलेंगे? आई एम देयर, यू नीड नॉट टू वरी। भाई है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना भाई पीयूष। हरिवासन मोबाइल छू दिया उसने हरिवासन में तो कैसे बोलेगी? हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। तो इसमें भी हाउ डेयर यू टू, भाई ये तो सबसे बड़ा हिम्मत का काम है। कई बीवियां होती हैं जो अपने हस्बैंड को मोबाइल छूने नहीं देती, पासवर्ड लगा के ऐसे रखते हैं कि जैसे स्विस बैंक का अकाउंट हो। ठीक है, मैं अपना केस नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं मॉडल्स। आजकल इसको मॉडल्स भी बोलते हैं, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश वी जनरली कॉल इट मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वर्ब्स होते हैं और यू कैन से दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू टेल अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो आप लिख लीजिएगा, जब भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर नोट्स बनाते रहिएगा। एटीट्यूड और मूड ऑफ द स्पीकर, एटीट्यूड और मूड ऑफ द स्पीकर। अभी आपको समझाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एटीट्यूड और मूड ऑफ द स्पीकर का क्या मतलब है कि ये एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगकर उस सेंटेंस का जो स्पीकर कहना चाहता है उसके एटीट्यूड के बारे में बताएंगे, उसके मूड के बारे में बताएंगे। और जनरली ये किस लिए यूज होते हैं? फॉर टेकिंग परमिशन, ग्रांटिंग परमिशन, या किसी को रिक्वेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो, इन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल यूज मॉडल्स वर्ब। अब देखिए कैसे, मैं इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग। जैसे कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज में किसी मशीन को चलाने के लिए पंप होते हैं, तो एक मेन पंप होता है और एक क्या होता है? ऑक्सिलरी पंप। तो ऑक्सिलरी पंप का कब काम होता है? जब मेन पंप खराब हो जाए तो उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सिलरी पंप का। तो मॉडल में एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब बताइए क्या है? मेन वर्ब क्या है आपका? स्विम है। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। अब इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? कैन। अब ये सेंटेंस क्या बताता है कि भाई मैं तैर सकता हूं। ये उसकी क्या बता रहा है? एबिलिटी भी बता रहा है और किसके बारे में बता रहा है? संभावना के बारे में भी बता रहा है कि वो तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए मैंने बोला यू शुड गो टू द मार्केट, यू शुड गो टू द मार्केट नाउ। तुम्हें अभी मार्केट जाना चाहिए। तो इसमें यह बताइए मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या है? गो। और गो से पहले हमें क्या लग गया है? शुड। तो यहाँ पे इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इस वर्ड को क्या कहेंगे? मॉडल वर्ब। और ये हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एडवाइस दे रहा है दैट यू शुड गो टू द मार्केट। तो इसी प्रकार से मॉडल वर्ब्स होते हैं और हम अलग अलग प्रकार के मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। आप अपने कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए और नोट करते रह जाइए। हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे आपको। पोज कर। तो प्यारे बच्चों, पहला मॉडल हम करेंगे कैन। अब देखिए कैन का कहां का इस्तेमाल होता है? कैन बी यूज्ड एज क्या क्या दिखाने के लिए? पॉसिबिलिटी। लिख लीजिएगा नोट्स बनाते समय। पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा क्या हो गया? एबिलिटी। क्या बोला मैंने? एबिलिटी। टेकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। सीकिंग, सीक मीन्स होता है मांगना, है ना? सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। किसी को अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज कैन। आई बात समझ में? अब एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में है, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे के बारे में पूछा कि भाई राम आज स्कूल आएगा क्या? तो आप बोलेंगे यस सर ही कैन कम, कि उसके आने की संभावना है, वो आ सकता है। तो कैन में अगर पॉसिबिलिटी 50-50% है,
आपको पूरा कंफर्म नहीं है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो विल यूज अ मॉडल कैन टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की संभावना हम किससे दिखाएंगे? कैन से दिखाएंगे। राम कैन कम टू द स्कूल। आगे बात सुन में, अब ये पॉसिबिलिटी होगी। एग्जांपल लिख दीजिए, राम कैन कम टू स्कूल। राम कैन कम टू स्कूल। बात समझ में आ गई। अब आ गया एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबल। हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं, हम कोई चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉक्स है, भारी है, मैंने बोला आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये मेरी क्या होगी? कैपेबिलिटी होगी। क्या होगी? कैपेबिलिटी। शारीरिक क्षमता को हम किसमें रखेंगे? कैपेबिलिटी में। और एबिलिटी में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्या होगी? मेरी एबिलिटी होगी। और कैपेबिलिटी क्या होगी? आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। तो ये किस में आ गया? आपका कैपेबिलिटी में। और ये किस में आ गया? आपकी एबिलिटी में। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन सोल्व दिस सम। सो इस तरीके से हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर टेकिंग और ग्रांटिंग परमिशन, आपको किसी से परमिशन लेना हो या किसी को देना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वी कैन यूज कैन। जैसे कि टेकिंग परमिशन, जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है और उसकी नोटबुक लेनी है आपको उसके टेबल पे से, तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक। अब दूसरी चीज है परमिशन देना। देखिए कैन का इस्तेमाल जनरली वी यूज इन इनफॉर्मल वे। किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम? इनफॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं कैन का। आ रही बात समझ में? अब परमिशन देना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का। फॉर कोई दोस्त है आपका और वो कह रहा है कि मैं जाऊं क्या, तो हम उसको क्या कहेंगे? यस यू कैन गो। दोस्त वगैरह के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन, बिकॉज दिस इज अ इनफॉर्मल वे ऑफ टेकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। समझ में आ गई? अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर मे का भी तो इस्तेमाल करते हैं। मे का भी इस्तेमाल करते हैं परमिशन देने, टेक एंड गिव। परमिशन देने और लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का। बट दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग और गिविंग परमिशन। फॉर्मल वे कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? जैसे कि हम किसी से नोटबुक मांग रहे हैं, एक केस में मैंने आपको बताया कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कैन। और दूसरे केस में मैं क्या कह रहा हूं कि आप मे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टीचर टेबल पे नोटबुक रखे हुए हैं और आपको अपनी नोटबुक लेनी है, तो टीचर से जब आप पूछेंगे तो यू विल से कि सर मे आई टेक दिस नोटबुक, मे आई टेक माई नोटबुक। तो किसी को रिस्पेक्ट देना हो, रिस्पेक्ट तरीके से बात करनी हो, रिस्पेक्टफुल तरीके से परमिशन लेना हो, देन विल यूज मे। जब आप क्लासरूम से बाहर जाए होते हैं और अंदर आना होता तो आप बोलते हैं ना सर मे आई कम इन। आगे बात सुन में, सर हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? देखिए जब भी रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको बोलना हो देन यू हैव टू से मे, और जनरल बोलना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन। आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो उससे आप पूछ रहे हैं कि मैं तेरे घर आ जाऊं क्या, तो आप क्या बोलेंगे? कैन आई कम टू योर होम। लेकिन किसी रिस्पेक्टफुल आदमी के घर जाना है तो आप उनसे जब परमिशन लेंगे तो आप ये पूछेंगे सर मे आई कम टू योर होम। समझ में आ गई बात? मे और कम में कैन में कैसे परमिशन लेना है? एक होता है इनफॉर्मल और एक क्या होता है? फॉर्मल। अगेन परमिशन देना हो तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे, यू मे गो नाउ। अब आप जा सकते हैं। बड़े प्यार से सही लहजे में जब हमें बोलना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मे का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम चलते हैं। कैन का ये सारा हमने देख लिया कि कहां कहां क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अब कैन का एक इस्तेमाल, एक इसका होता है पास्ट टेंस, वो होता है कुड। अब हम चलते हैं कुड कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज कुड, और जनरली हम कुड को क्या कहते हैं? दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जो कैन का पास्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? कुड। कुड का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं देख लीजिए। कुड का सबसे पहले जो इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो द पास्ट एबिलिटीज।
क्या इस्तेमाल में क्या आता है? पास्ट एबिलिटीज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कुड का, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? फॉर रिक्वेस्ट, जब आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और बड़े प्रेम से रिक्वेस्ट करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यू विल यूज कुड। और कुड का इस्तेमाल एक जगह और है जहां पे हम पास्ट में कोई चीज होती है इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए पास्ट एबिलिटी में, पास्ट एबिलिटी में कुड का कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले फुटबॉल, आई कुड प्ले फुटबॉल when I was 10 years old, 10 years old। देखिए पास्ट की एबिलिटी हो गई, मैं फुटबॉल खेल सकता था। कब खेल सकता था? जब मैं 10 साल का था। समझ में आ गई बात? तो ये हमने अपनी एबिलिटी बताई है एंड दिस एबिलिटी इज इन द पास्ट। एग्जाम्पल बताओ भाई, मुझे कोई एग्जाम्पल बताएगा? बताओ एक एग्जाम्पल। यस बताओ। I could play badminton when I was young। मतलब कोई भी हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। समझ में आ गई? जब भी आपको अपनी एबिलिटी दिखाना हो पास्ट टेंस में, देन विल यूज कुड। अब आ गया रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट में मैंने अभी आपको बताया कि भाई नोटबुक किसी से मांगना हो तो यू हैव 2 वेज। कैन कह के भी हम नोटबुक मांग सकते हैं एंड वी कैन यूज मे, लेकिन इन दोनों से भी प्रेफरेबल वे जो है दैट इज कुड। कुड जब हम किसी से लेना है, रिक्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? कुड आई टेक योर नोटबुक प्लीज, नोटबुक प्लीज। यहां पे प्लीज भी लगा देंगे सो एज टू मेक इट वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। अब किसी से पैसे मांगने, उधारी मांगनी हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का। मान लीजिए किसी से आपको 100 रुपए मांगने हैं, तो अगर आप उसको कहेंगे कैन यू गिव मी 100 रुपीज, नहीं देगा वो आपको। लेकिन व्हेन यू विल यूज कुड यू लैंड मी 100 रुपीज, तो बड़े प्रेम से दे देगा। आई बात समझ में? तो जब भी हमें कुड का इस्तेमाल करना हो तो हम रिक्वेस्ट, फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करना हो, बड़े विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल यूज कुड। समझ में आ गई बात? कुड यू लैंड मी रुपीज 100, क्या मुझे 100 रुपए आप दे सकते हैं? देन विल यूज कुड। ठीक है? किसी से पानी मंगवाना हो तो अगर उसको इंग्लिश की समझ है तो आप उसको कुड बोलेंगे, कैन बोलेंगे तो वो पानी नहीं लाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहीं गया और ना सर नहीं लाएंगे, लेकिन हम अगर अच्छा इंग्लिश जानता है और उसको बोलेंगे बेटा कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बोलेगा अभी लाता हूं, 2 गिलास लाएंगे, 1 गिलास की क्या जरूरत है? सो व्हेन वी हैव टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट विल यूज कुड। आगे बात समझ में? इसके बाद ये पास्ट है, इसमें जैसे कि पास्ट की एक्टिविटी है, जैसे कि वी कुड हैव वन द मैच इफ वी पार्टिसिपेटेड, कि भाई हम मैच जीत सकते थे यदि हमने क्या किया होता? पार्टिसिपेट किया होता। मतलब ये एक रिग्रेट हमें कहीं पे फील करना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का। वी कुड हैव, जैसे कि भाई मैं टॉपर बन जाता यदि मैं थोड़ा और मेहनत करता, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड हैव बिकम टॉपर ऑफ माई क्लास इफ आई हैड वर्क अ लिटिल मोर। यदि मैं थोड़ा और मेहनत करता तो आई कुड हैव बिकम टॉपर। आगे बात समझ में? सो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन आए तभी भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल यूज कुड। आगे बात समझ में? तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक कर लिया है कैन और कुड का। चलिए एंड माइट, बड़ा कंफ्यूजन होता है, मे का इस्तेमाल कर दें कि माइट का इस्तेमाल कर दें। देखिए दिस इज वेरी सिंपल। मे का इस्तेमाल आप जानते ही होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि दैट मे कैन बी यूज एज पॉसिबिलिटी। किसके लिए? पॉसिबिलिटी बताना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन, ठीक है, इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। और किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो, क्या देनी हो? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बताओ भाई। पॉसिबिलिटी ही में कम, वो आ सकता है। तो व्हेन आई एम सेइंग ही मे कम,
तो इसका मतलब क्या है, द चांसेस आर 50-50%। अब पॉसिबिलिटी होगी, अब इस पॉसिबिलिटी में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, जैसे नेचुरल चीजें जो होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे कि आज वर्षा हो सकती है, अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट इट मे रेन टुडे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को प्रेम से बताना हो, परमिशन लेना हो या देना हो, देन विल यूज मे। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज योर मोबाइल। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, मे। भाई कैन क्यों नहीं यूज कर सकते, कैन बोलोगे तो थोड़ा यार बेकार लगता है ना, उसका मोबाइल भी यूज करोगे और कैन भी बोलोगे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का। इज दैट क्लियर? ग्रांटिंग परमिशन, किसी को देना है, यस यू मे कम, सर आई वांट अ लीव टुमारो, यस यू मे टेक। आगे बात समझ में कि आप ले सकते हैं, सही तरीके से बोल रहे हैं, बैठ जाइए। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग्स, किसी को आशीर्वाद देना हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना, मे गॉड फुलफिल योर विशेस, ठीक है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हिज ही बोलना है, हिज और हर बोलना है। आप ये नहीं बोल सकते, कहीं ये बोल देंगे कि मे योर सोल रेस्ट इन पीस। जब योर बोल दोगे तो भाई वो अभी जिंदा है, अभी योर नहीं बोलना है, अभी क्या बोलना है, हिज और हर। जो हमसे डिपार्ट हो चुके हैं, जो हमसे बिछड़ चुके हैं, उनके लिए बोलते हैं ना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सामने वाले को कहीं तू बोले कि हम तेरे को भला चाह रहे हैं, तेरी आत्मा को शांति मांग रहे, अरे भाई मरेगा तो उसकी आत्मा को शांति मांगोगी। तो इस प्रकार से हमने मे का इस्तेमाल पढ़ लिया। अब कंफ्यूजन आता है कि सर ये माइट कहाँ इस्तेमाल होता है, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मे अगर मैं बोलूं तो मे को हम रख सकते हैं 50-50% में। माइट की जो पॉसिबिलिटी है दिस इज वेरी लेस, 20% और 30% या 10%। मींस मे की पॉसिबिलिटी इज हाई और माइट की क्या होगी, पॉसिबिलिटी कम हो गई। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्कूल आ रहे थे साइकिल से और आपका फ्रेंड है जो वो अपनी भैंस को ले जा रहा था स्कूल यूनिफॉर्म में। स्कूल यूनिफॉर्म में क्या ले जा रहा था, अपनी भैंस को। स्कूल पहुंच गए आप तो अभी वो भैंस ही ले जा रहा है और स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा है। आपके टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हारा फ्रेंड राम आएगा क्या, तो इंग्लिश में जब आप जवाब देंगे तो आप बोलेंगे यस सर, सर ही डैश कम। मे भरोगे या माइट भरोगे, क्योंकि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा तो चांसेस तो बनते हैं भाई। अब भैंस चलाने थोड़ी नहीं ले जाएगा स्कूल यूनिफॉर्म, हो सकता है किसी काम से उसको बांधने जा रहा हो, चाहे जो भी करने जा रहा हो। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है हाई है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मे। क्या यूज करेंगे, मे। यस सर ही मे कम। लेकिन अगले दिन फिर आप स्कूल आ रहे हो और आपका दोस्त इस बार स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा है, आज भी भैंस ही ले जा रहा है वो, लेकिन आज वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा है, आज वो सिंपल धोती कुर्ता पहन रखा मान लो। तो अब स्कूल आप पहुंच गए, अगेन योर टीचर आस्क्ड कि विल राम कम टू स्कूल, क्या राम स्कूल आएगा, तो इस बार क्या यूज करना है, माइट। माइट सिंपल है ना ये। तो देखो पॉसिबिलिटी कम होगी बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, क्योंकि भाई कल जब आपने देखा था तो ही वॉज इन स्कूल यूनिफॉर्म, सो यू गेस्ड कि भाई आ सकता है, बट नाउ ही इज नॉट इन स्कूल यूनिफॉर्म, हमें नहीं मालूम वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दैट्स व्हाई यू यूज्ड व्हाट, माइट। तो माइट का इस्तेमाल समझ में आ गया। जब चांसेस बहुत ज्यादा हो देन यू हैव टू यूज मे, और व्हेन यू आर नॉट अवेयर तो आप क्या यूज करेंगे, माइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल की 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पास होते हुए आपने एक टीचर राम को, आप इधर से आ रहे थे, आपने राम को देखा, ठीक है। आप जब इधर पहुंच गए तो वन स्टूडेंट आस्क्ड यू कि सर डिड यू सी राम सर, क्या आपने राम सर को देखा है, तो आपने यहाँ से पास होते हुए देखा ना उनको, तो आप क्या कहेंगे, यस ही माइट बी इन, ही मे बी इन बिल्डिंग नंबर 2, यस ही मे बी इन सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन आपने राम सर को यहाँ देखा और वो इधर से उधर जा रहे थे, तो वो कह रहे कि मैं उधर जा रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी यू आर नॉट अवेयर कि यहाँ से भाई इधर से गुजरे नहीं है ना, अभी तो वो यहीं पे है। तो बच्चे ने यहाँ पूरा देख लिया है, बोल रहे कि सर वो बिल्डिंग नंबर 2 में है क्या, तो आपको नहीं मालूम वो बिल्डिंग नंबर 2 में है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज माइट, यस ही माइट बी इन बिल्डिंग नंबर 2।
तो माइट का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। मे व्हेन इट शोज पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का, और माइट का व्हेन द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। आगे बात समझ में। और पास्ट टेंस में भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, माइट का। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 1 मार्क्स का जरूर आएगा आपके एग्जाम में। आप किसी भी कक्षा में, वेदर यू आर इन 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, किसी भी क्लास में हो, 1 मार्क्स का जरूर आता है। शुड और टू और मस्ट, इसमें से एक जरूर आएगा। देखिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, सारे एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें लगाना कहां है, हमें वी हैव टू अगेन चेक द मूड ऑफ द स्पीकर। किस इंटेंशन से कह रहा है स्पीकर, वो हमें देखना पड़ेगा। ओए, तेरे को बोला ना सीधा देखा कर, एक्टिंग मत किया करो जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो सारा फोकस यहां होना चाहिए। इधर देख, शुड में क्या है, शुड का मतलब कब होता है, व्हेन वी आर एडवाइजिंग समबडी, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड। ड्यूटी हो कोई तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड। एंड दिस शुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ought to, और ये शुड किससे रिप्लेस हो जाएगा, ought to। आई बात सुन में, जैसे कि देखिए एडवाइस, मैंने बोला यू शुड लिसन केयरफुली व्हेन योर टीचर इज टीचिंग। जब मैं एडवाइस दे रहा हूं कि जब आपका टीचर पढ़ा रहा हो तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, दिस इज एडवाइस। आगे बात समझ में आ गई बात, तो इसको लिख देते हैं, यू शुड लिसन केयरफुली when your teacher is teaching। बैठ जाओ भाई, when your teacher is teaching, जब आपके टीचर पढ़ा रहे हो तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, दिस इज एन एडवाइस। अब आ जाइए ड्यूटी। ड्यूटी में क्या है, यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, आपको अपना होमवर्क रेगुलर तरीके से करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तो ये क्या आ गया, आपका ड्यूटी आ गया। सो व्हेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट एडवाइस और ड्यूटी, या कोई मोरल ड्यूटी होगी, मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड। एंड दिस शुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ought to। मैं यहां पे लिख सकता हूं यू ought to। क्या लिखेंगे, यू ought to listen carefully when your teacher is teaching। इधर देख, इधर देख, नेक्स्ट, यू ought to do your homework regularly। आपको अपना होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए। तो शुड और ought to में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी आपको ऑप्शन दिया होगा तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ दिया होगा, हमेशा एक ही दिया होगा, एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाइए मस्ट। मस्ट का कहां यूज करना है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या समथिंग इज बाउंडेड बाय रूल्स। रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई चीज बाउंड होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल यूज मस्ट। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। भाई ट्रैफिक है, इसमें कोई एडवाइस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। मस्ट, मस्ट का मतलब जरूरी, ये नियम कायदे कानून है और इसके हिसाब से हमें फॉलो करना ही चाहिए। सो व्हेन एवर विल टॉक अबाउट ट्रैफिक रूल्स विल यूज मस्ट। आगे बात समझ में। कोई भी रूल रेगुलेशन है, वी डैश रिस्पेक्ट आवर नेशन, वी मस्ट। वैसे तो एडवाइस भी दे सकते हैं, ये एडवाइस में भी चला जाएगा और मस्ट में भी चला जाएगा, लेकिन जैसे कि वी डैश स्टैंड व्हेन वी आर सिंगिंग नेशनल एंथम, तो हमें क्या हो जाना चाहिए, वी मस्ट स्टैंड। आगे बात समझ में। वी डैश फॉलो स्कूल रूल्स, तो इसमें क्या मस्ट आएगा ना, इसमें भाई फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब भी रूल और रेगुलेशन होता है, देयर यू हैव टू यूज ऑलवेज मस्ट। आगे बात समझ में। whenever we dash wear helmet when we are driving our bike, scooters, cars, बाइक और स्कूटर्स में चले, कार में तो सीट बेल्ट होगा, तो इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा। इसमें क्या आएगा, मस्ट। समझ में आ गई बात। तो मस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इज दैट क्लियर। और इसी तरीके से मस्ट नोट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा, शुड, ought to और मस्ट। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं डेट आर विल एंड शैल। देखिए विल का इस्तेमाल कहां होता है, बताओ विल का इस्तेमाल कहां आता है। जैसे जो पुराना फॉर्मेट था इंग्लिश का,
तो क्या कहा जाता था कि विल का इस्तेमाल किसके साथ करना है, वी हैव टू यूज द फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ हम क्या यूज, शेल का कहां इस्तेमाल करते थे, आई और विल के साथ, वी के साथ, वी शेल आई शेल। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें कोई काम, ये किस इवेंट को शो करता है, पास्ट के कि फ्यूचर के, किस इवेंट को शो करता है, फ्यूचर। किस इवेंट को शो करता है, फ्यूचर। मतलब हम फ्यूचर की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की कोई बात करना है तो विल यूज, हम क्या यूज करेंगे, विल और शेल। लेकिन अगर विल कंफर्म्ड है, कोई इवेंट आपका कंफर्म्ड है तो आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज विल। और अभी प्रोबेबिलिटी है, मींस यू आर नॉट कंफर्म। प्रोबेबिलिटी मींस होता है संभावना, संभावनाएं हैं उसमें कि होगा कि नहीं होगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शेल का। आसान सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों से कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स, आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, टीचर कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट व्हेन ही इज सेइंग आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो इसका मतलब क्या है, कंफर्म्ड है कि टीचर स्कूल नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर। तो विल का इस्तेमाल किसी चीज को कंफर्म करना हो तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल मींस यू आर नॉट कंफर्म, जैसे आपके स्कूल में जो नोटिस आता है किसी दिन छुट्टी होगी तो बोला जाता है ना, देयर विल बी हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ, विल इस्तेमाल करते हैं ना भाई कि कल छुट्टी रहेगी तो रहेगी, दैट्स व्हाई किसका इस्तेमाल करते हैं, वो विल। लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी चीज है जिसमें अभी प्लानिंग चल रही है कि भाई छुट्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो हम क्या यूज करेंगे, शेल, देयर शेल बी हॉलीडे। इज दैट क्लियर। विल और शेल का इतना ही इस्तेमाल करना है, समझ में आ गई बात। और इस तरीके से आ गया, राम डैश गो टू दिल्ली टुमारो, तो टुमारो आ रहा है तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, विल, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। इज दैट क्लियर। तो विल और शेल का इस्तेमाल इस तरीके से करना है आपको, व्हेन यू हैव टू टेल अबाउट योर फ्यूचर इवेंट। तो हम बताया था मॉडल क्या था, वो जब पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो क्या बताया था, कुड। क्या बताया था, वेरी गुड, कुड बताया था कि व्हेन यू हैव टू रिक्वेस्ट पोलाइटली तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का। उस कुड को आप वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे किसी से पानी मंगाना है तो हम ये भी बोल सकते हैं, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या हम ये भी बोल सकते हैं, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे बात समझ में। तो आप ये याद रखेंगे कि ऑप्शन दिया होगा वुड या कुड, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड या कुड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो वुड का इस्तेमाल जनरली हम यहां पे करते हैं। दूसरी चीज, इच्छा जाहिर करना हो, इच्छा व्यक्त करना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई हम किसी के घर गए और उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, आई वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक टी। तो हम जब अपनी इच्छा बतानी हो तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का। इज दैट क्लियर। तो आपको अपना इच्छा बतानी हो तो हम क्या यूज करेंगे, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं, ये भी मॉडल की कैटेगरी में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरा बताइए, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। इरेडिकेट मीन्स क्या होता है, नाश करना, समाप्त करना। आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी इफ आई डैश पीएम ऑफ इंडिया। क्या आएगा यहाँ पे, तुम पीएम से मिलके पॉवर्टी दूर करोगे, तुम बताओ नेक्स्ट। गलत है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई डैश अ बर्ड। जब भी इस प्रकार का होता है, कोई भी चीज इच्छा व्यक्त करना हो, क्या व्यक्त करना हो, इच्छा, विश, वो चीज एक्चुअल में नहीं है बट वी वांट, अगर ऐसा होता, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। इफ आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया। वैसे तो अच्छा क्या लगेगा, वॉज लगेगा, आई के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज। बट वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग योर
विश, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज वर। आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता। आगे बात समझ में? इसमें बताओ क्या आएगा? शी वॉज स्कॉल्डिंग मी एज इफ शी डैश माई वाइफ, वो मुझे ऐसे डांट रही जैसे मेरी बीवी हो। क्या आएगा इसमें? वर, क्योंकि डांटने का ठेका किसने लिया हुआ है? किसी को, हस्बैंड को, बीवी ने, दूसरा कोई नहीं डांट सकता। तो शी वॉज स्कॉल्डिंग मी एज इफ शी वर माई वाइफ, मतलब ये लग रहा था, एक्चुअली है नहीं लेकिन लग रहा था, इच्छा है, इस प्रकार की घटनाएं व्यक्त हो रही है, तो विल यूज वर। शी वॉज स्कॉल्डिंग मी एज इफ शी। अगला जो वर्ब कैटेगरी है थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है आपका? डेयर। डेयर मीन्स क्या होता है? क्या होता है भाई सूरज? डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना, करेज। डेयर किसके लिए इस्तेमाल होता है? करेज के लिए। और नीड किसके लिए इस्तेमाल होता है? जरूरत। जरूरत, जरूरत, जरूरत। So whenever these types of sentences are there when we have to show our courage, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? dare। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपकी बुक बहुत प्यारी है और कोई उसको टच कर रहा है और तुम चाहते नहीं हो कि कोई भी उसको टच करे, तो क्या बोलोगे? हाउ डेयर यू टू टच माई बुक। आई बात समझ में? बोलते हैं ना हाउ डेयर यू। और कई नकचिड़ी लड़कियां होती हैं, आई बात समझ में, वो उनको गलती से टच हो गया तो कैसे बोलेंगी? हाउ डेयर यू टच मी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेयर। आई बात समझ में? तो एग्जांपल लिख लीजिए, जब भी आपको करेज का इस्तेमाल करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेयर। हाउ डेयर यू टू, मान लो या कोई हस्बैंड है अपनी बीवी का, हमारे दोनों मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। तुम लोगों को तो मेरे मोबाइल का भी पासवर्ड मालूम होगा। तो होता है, कई लोगों का होता है कि भाई ज्यादा प्राइवेसी रखते हैं, तो अगर हमने मोबाइल को छू लिया उनसे बिना पूछे तो वो किस प्रकार का एक्शन देंगे? हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। तो जहां पे भी इस प्रकार की हिम्मत कोई करे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेयर। आई बात समझ में? उसके बाद आ गया नीड। अब ये डायलॉग बोलने के बाद वो फिर क्या बोलेगी बीवी? बोलेगी कीप इन माइंड यू नीड नॉट टू टच माई मोबाइल। जरूरत नहीं है मेरे मोबाइल को टच करने की। फर्स्ट आस्क मी देन टच माई मोबाइल। आई बात समझ में? तो नीड का मतलब कहां पे हो गया? जरूरत के हिसाब से, है ना? यू नीड नॉट टू टच माई मोबाइल। तो जहां पे आपको जरूरत से रिलेटेड बात करना हो तो यू विल यूज नीड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि भाई बारिश हो रही है, तो स्कूल, बच्चा कह रहा है कि मॉम शुड आई गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? ही इज टेकिंग परमिशन। तो मम्मा क्या कहेंगी? यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल टुडे, आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो नीड का इस्तेमाल कहां पे होता है? नेसेसिटी, टू शो द नेसेसिटी ऑफ एनीथिंग। समझ में आ गई बात? तो इससे रिलेटेड आप एग्जांपल करते रहिए। प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया हुआ है, जस्ट गो टू लिंक, यू विल गेट अलॉट ऑफ 50 प्रैक्टिस सेट इन हाउ मेनी मिनट्स? टेल मी, कितने मिनट्स में 50 प्रैक्टिस सेट मैंने किया है? वेरी गुड। अच्छा, तुम ही थे पीछे से। तो 50 सेंटेंसेस हैं। वो कैमरामैन नहीं है, वो जब भी जिस टॉपिक से रिलेटेड बात चलती है तो वो बच्चा खड़ा हो तो वो सीख भी लेता है, वीडियो भी बन जाती है। अब इतने पैसे थोड़ा है कि मैं स्पेशल कैमरामैन ना हूं और तुम्हें लगता है कि मैं फालतू पैसा खर्च करूंगा। तो 10 मिनट्स में हम 50 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। पहले आप कंसेप्ट सीखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। आफ्टर दैट व्हेन यू विल प्रैक्टिस दोस। प्यारे बच्चों, जो लास्ट कैटेगरी है, हैव टू भी लिख लीजिए। लास्ट कैटेगरी है वो आपका है डोंट हैव टू, डोंट नीड टू एंड हैव टू। ये भी किस में आते हैं? मॉडल्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया कि भाई किसी के मार्क्स कम आ गए एग्जाम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आई बात समझ में? आपको और मेहनत करने की जरूरत है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड
टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड गुड मार्क्स। तो एक आपका क्लियर क्या हो गया, हैव टू। तो यहां पे जहां पे भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप हैव टू का इस्तेमाल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज डोंट हैव टू या नीड टू। ये एग्जांपल देखिए, वी आर डाइनिंग आउट, आज हम भोजन रात का बाहर करेंगे। यू नीड नॉट टू कुक, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे कि भाई आई डू दिस सम्स माई सेल्फ, ये सम्स मैं खुद ही कर लूंगा। यू नीड नॉट टू टेल, आगे बात सुन में आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द पुलोवर स्टिल लुक्स क्लीन, जो पुलोवर है, स्वेटर है, अभी भी साफ है। यू डोंट नीड टू वॉश इट, आपको इसको धोने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और है, यू डोंट नीड, और क्या होगा, यू डोंट हैव टू। डोंट हैव टू का एग्जांपल बता दिया मैंने। और एग्जांपल अगर नहीं है, डोंट हैव टू का ये हमने कर लिया है। यू नीड नॉट, नीड नॉट है ना इसमें, नहीं है, ये रह जाएगा, नहीं तो नीड नॉट। जैसे कि भाई पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो मेड क्या कहेगी कि आई टेक केयर ऑफ योर किड्स, यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे दोस्त है आपका और एग्जाम में वो पढ़ के नहीं आया तो क्या बोलेंगे, आई एम देयर, यू नीड नॉट टू वरी, भाई है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना भाई पीयूष। आई बात समझ में, यू नीड नॉट टू वरी, आई एम देयर, आई विल शो यू फुल। मैं भी गलत करूंगा और तेरा भी गलत करवाऊंगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से, क्योंकि जो इस प्रकार के भाई डायलॉग मारते हैं वो नालायक ही होते हैं और इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं। जो इंटेलिजेंट होगा वो बेचारा अपना ही करने में व्यस्त रहेगा। तो यू विल यूज नीड नॉट लाइक दिस, यू नीड नॉट टू वरी, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको जो भी मॉडल्स थे, कोशिश की गई है कि इस 40 से 45 मिनट की वीडियो में हर एक मॉडल को कंप्लीट किया गया है विद फुल एग्जांपल एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। प्लस आई हैव अटैच्ड द प्रैक्टिस शीट विद इट। डू वॉच एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल दीज नोट्स, बिकॉज ये आपके 7th में भी काम आएंगे, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th 12th में भी आएंगे, और आगे स्पोकन इंग्लिश एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आप बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े। सो मेक नोट्स राइट नाउ एंड प्रैक्टिस ऑल दीज गिवन सेट्स। आपके कभी भी मॉडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी एबल टू डू कॉन्फिडेंटली। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।